आदिवासी अंचल में तथाकथित विकास की कहानी तो आपने सुन ली। अब बात करेंगे स्मार्ट सिटी की। जबलपुर ने भी स्मार्ट होने का सपना देखा, लेकिन ये सपना अभी भी अधूरा है। लंबा अरसा बीतने और करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी विकास के काम पूरे नहीं हुए। काम की रफ्तार इतनी धीमी है कि अब लोग भी पूछने लगे हैं कि आखिर ये शहर स्मार्ट कब होगा। जबलपुर को जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया तो इसकी प्लानिंग पर भी सवाल खड़े हुए, क्योंकि स्मार्ट सिटी के लिए जबलपुर शहर के उन क्षेत्रों को चुना गया जो पहले से ही विकसित माने जाते थे, पॉस इलाके थे। 2016 ये वो वक्त था जब जबलपुर के बाशिंदों ने स्मार्ट सिटी का सपना देखा था, लेकिन अब यही सपना उनके लिए सिरदर्द बन गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के कुछ चुनिंदा इलाकों को विकसित किया गया, लेकिन आज भी कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए खर्च करके तैयार तो हो गए हैं, लेकिन जनता के किसी काम नहीं आ रहे हैं। जबलपुर स्मार्ट सिटी कंपनी ने राइट टाउन, नेपियर टाउन, गोल बाजार और रानीताल क्षेत्र के 750 एकड़ क्षेत्र को एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के तहत विकसित करने के लिए चुना था। स्मार्ट सिटी ने चुनिंदा क्षेत्रों में 115 कार्य प्रस्तावित किए, जिनमें कई काम अब तक अधूरे हैं। कन्वेंशन सेंटर, अतिथियों के खाने पीने के लिए अलग से बनाई जा रही बिल्डिंग का निर्माण अधूरा है। मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम भी अधूरा है। 24 घंटे पानी देने की योजना का काम भी महज 50% हुआ। अंडरग्राउंड बिजली लाइन और सीवर का काम आज भी अधूरा है। नाली निर्माण, सीवर लाइन का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। शास्त्री ब्रिज से मदन महल तक बन रहे स्मार्ट रोड के पूरा होने का इंतजार है। इन कामों के लिए 960 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। अब तक स्मार्ट सिटी के तहत 542 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 450 करोड़ रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं। स्मार्ट सिटी के साथ शहर के कुछ इलाकों में काम होता तो नजर आता है, लेकिन आम लोग काम की गति और क्वालिटी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कह सकते हैं कि शहर की जनता स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट से खुश नहीं है। कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आप ऐसा एरिया चुनिए जो डेवलप्ड नहीं है, और या तो एक पूरा नया एरिया जबलपुर शहर से लगा हुआ चुनिए, क्योंकि आपको 900 करोड़ 1000 करोड़ रुपए करीब इसमें खर्च करने हैं। तो डेवलपमेंट जब दिखेगा जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। आपने राइट टाउन, गोल बाजार, नेपियर टाउन को चुना, ये तो ऑलरेडी विकसित थे। आप तो देख ही रहे हो ये कैसी रोड है, आधी बनी आधी छोड़ के गए हैं। और मैंने स्मार्ट सिटी का जो काम है अपना घंटाघर का जो टेंडर हुआ था, तो घंटाघर में इन लोगों ने ना ही पुताई की है ना ही घिसाई की है, वही लिपा पोती करके चले गए, चूना पोत के चले गए, पूरा पैसा अंदर। जबलपुर शहर में जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू किए गए तो उसकी प्लानिंग पर भी सवालिया निशान उठे, क्योंकि प्रोजेक्ट के तहत उन इलाकों को विकसित करने की योजना बनाई गई जो पहले से ही विकसित है। जनता अधूरे कामों से परेशान है, तो इस पर सियासत भी खूब हो रही है। सबसे बड़ा संचालन का काम था स्टेडियम का, वो स्मार्ट सिटी ने उसको संचालन के लिए उसका टेंडर कर दिया और उसको दे दिया है। कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स और थे, वो उनको भी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। चूंकि उसमें एक प्रक्रिया निर्धारित है, उस निर्धारण के हिसाब से ही उसमें काम होता है और हर बार अलग अलग टेंडर उसमें करना पड़ता है, क्योंकि अगर पहले उसका रेट जो है वो कलेक्टर गाइडलाइन से होता है, फिर साई से होता है, फिर अलग रेट से होता है, फिर बोर्ड की बैठक होगी, उसमें कम ज़्यादा करना होगा, तो एक अलग अलग प्रक्रिया है उसमें। 542 करोड़ के काम अभी चल रहे हैं। 396 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से आ गया है। 8 वर्षों में इन 396 करोड़ कहीं इस जगह पर दिख नहीं रहा है। जितनी भी आपने बातें करी थी, स्मार्ट रोड की बात करी थी, उसकी स्थिति देख लीजिए। कन्वेंशन सेंटर की बात करी थी, उसको देख लीजिए। कल्चरल स्ट्रीट की आपने बात करी थी, 1 करोड़ रुपए मात्र उसमें लगाया। वहाँ पर आप शाम को जाके देखें तो वहाँ पर सिर्फ शराबखोरी का अड्डा बना हुआ है। ये तमाम चीज़ें जो हैं सरकारी पैसे को पलीता लगाने का काम हुआ। वहीं जबलपुर नगर निगम कमिश्नर प्रीति यादव का कहना है कि प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में वक्त लगने के कारण वो जनता के इस्तेमाल में नहीं आ पा रहे हैं। कमिश्नर कुछ ही महीनों में सभी प्रोजेक्ट पूरे होने का भरोसा भी दिला रही हैं। हमारे बाकी होटल के और कम्युनिटी हॉल के प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी टेंडरिंग में हैं और हमें उम्मीद है कि जैसे ही टेंडर प्रक्रिया आफ्टर एमसीसी कंप्लीट होगी, हम इसमें बिल्कुल संचालन में आ जाएंगे। यानी जबलपुर के स्मार्ट होने का सपना अभी तक सपना ही है, क्योंकि जिस गति से काम चल रहा है वो स्मार्ट सिटी के लिए काफी नहीं है।
हम उम्मीद करते हैं कि स्मार्ट सिटी पर कम से कम सरकार और जिम्मेदार फोकस करें और आने वाले दिनों में जल्द से जल्द स्मार्ट सिटी के काम पूरे हों ताकि शहर स्मार्ट हो सके और जनता को उसका लाभ मिल सके। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।